सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं का नवम पाठ सुक्तयः पढ़ने जा रहे हैं। सुक्त यानी सुउक्ति यानी सुंदर वचन, सुंदर बातें। चलिए देखते हैं इसका पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपेः इति उक्ति ततस्त कृतज्ञतः। पिता यच्छति, पिता पुत्राय यानी पुत्र को, यच्छति देता है, बाल्य बचपन में, विद्या रूपी महान धन। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। पिता अस्य किम तप तेपेः, अस्य पिता इसके पिता की, इसके पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है। पिता अस्य इसके पिता ने, तप तेपे मतलब इसके लिए कितनी साधना की है। इत उक्ति यह उक्ति मतलब यह कहना ही उसके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है, पुत्र की कृतज्ञता है। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है, उसकी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए अगर वो कहता है कि इसके पिता ने इसके लिए कितनी तपस्या की है, यह उसके प्रति यानी पिता के प्रति पुत्र की एक कृतज्ञता होती है। अगला श्लोक देखते हैं। अवक्रता यथा चिथे तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता, अवक्रता यानी सरलता, वक्र में होता है टेढ़ा, और अवक्रता यानी सरल, सरलता। यथा चिथे चित्ते जैसी चित्त में हो, जैसे हमारी मन में हो। तथा वाची वैसी ही हमारी वाणी में हो, अर्थात हमारा मन अंदर से जैसा हो हमारी वाणी भी वैसी हो, हम अंदर बाहर एक समान हो। तदेव आहु महात्मना, महात्मन यानी महान लोगों ने, समत्वम इति तथ्यत इसको समानता बोला है। समानता किसको बोला है कि जैसी सरलता हमारी चित्त में हो वैसी हमारी वाणी में हो। महात्मा यानी विद्वान लोगों ने उसको समानता कहा है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचाम परशाम यो अभ्युदरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुनक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, धर्म प्रदाम धर्म प्रदान करने वाली, वाचाम यानी वाणी को छोड़कर, परशाम, परशाम होता है कठोर, या बुधेरेत जो कठोर वचन कहता है वो किस प्रकार होता है। परित्यज्य फलम पक्वम वो पके हुए फल को छोड़कर, अभुनक्त पक्वम कच्चे फल को खाने वाला होता है। कौन होते हैं? मूर्ख, विमूढ़धि यानी मूर्ख, वो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने वाला होता है। जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलते हैं, अर्थात हमेशा हमें अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है। विद्वांसे एव लोके अस्मिन् चक्षुर्मन्ते प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामानि मतः। विद्वांस यानी विद्वान लोग, जो विद्वान होते हैं वो क्या कहते हैं, लोके अस्मिन् इस संसार में, चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता जो विद्वान होते हैं उन्हीं की ही आँखें मानी जाती हैं। चक्षुष्मन्तः मतलब वो ही आँखों वाले माने जाते हैं। माने कैसे जाते हैं कि अन्येषा वदने और दूसरों के चेहरे पर जो आँखें होती हैं वे तो नामानी यानी नाम मात्र की होती हैं, अर्थात इस दुनिया में विद्वान ही आँखों वाले माने जाते हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आँखें होती हैं वे तो नाम मात्र की होती हैं, अर्थात जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं वे ही विद्वान माने जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम। अगला श्लोक है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तु शक्य भवेदेन सविवेके इति रतः। यत् प्रोक्तेन येन केनापि जो भी कुछ कहा जाए उसका निर्णय करने का, उसके तत्व का निर्णय करने में जो समर्थ होता है, अर्थात सक्षम होता है। जेन के नापी किस में सक्षम होता है? जिस किसी प्रकार से जो कहा जाता है उसके तत्व का अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है। कर्तु शक्यम भवेदेन करने में समर्थ होता है। सविवेक इति रेत उसी को ही विवेक कहा जाता है। विवेक यानी
जो अच्छे और बुरे बुरे की जिसको पहचान होती है उसको विवेक कहा जाता है। अर्थात जो जिस प्रकार से किसी के द्वारा कहा जाता है, अगर वो उसको पहचान जाता है कि ये अच्छा है या उसके लिए बुरा है, तो जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ की पहचान कर लेते हैं, तो उसको विवेक कहा जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयतः। अब इसमें मंत्री के गुण बताए हैं। वाक्पटु जो बोलने में चतुर होता है, धैर्यवान होता है। सभा अप्यम अकातर जो सभा में निडर होता है, अर्थात सभा में निडर होकर बोलता है। स केनापि प्रकारेण वो किसी भी प्रकार से दूसरों से, परेण दूसरों से, परिभूयते हारा नहीं जाता। वो ये गुण किसके बताए हैं? ये गुण मंत्री के बताए हैं। कौन कौन से? वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभा में बोलने में निडर, जो निडर होकर अपनी बात को सबके सामने रख सकता है, किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा हारा नहीं जाता। ये सब किसके गुण हैं? ये सब है मंत्री के गुण। अगला श्लोक देखते हैं हम। य इच्छायात्मनं श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च। य मैंने जो, आत्मना यानी खुद का, अपना स्वयं का जो कल्याण चाहता है, स्वयं के लिए अच्छा सुख चाहता है, प्रभुतानि सुखानि यानी बहुत सुख चाहता है, जो अपने लिए सभी प्रकार की सुख समृद्धि की इच्छा करता है, ना कुर्यात उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कर्म, ऐसा कर्म परेभ्य दूसरों के लिए भी कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। इसलिए अगर हम अपने लिए अच्छे सुख की और अच्छी वस्तुओं की या अच्छे साधनों की इच्छा करते हैं तो हमें दूसरों को उससे लाभ पहुंचाना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, तो अपना भी भला हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यपि विशेषतः। आचार यानी सदाचारी प्रथम धर्म है। इत्येतत् ये किसके वचन है? विदुषाम यानी विद्वानों के वचन है कि हमारा सदाचारी हमारा प्रथम धर्म होता है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम इसलिए हमें सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। अर्थात प्राण चले जाएं लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा सद्विचार, हमारा जो आचरण है वो नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए सदाचार की रक्षा करना ही हमारा प्रथम धर्म है। ये विद्वानों के वचन है।